दीमक को जब कंट्रोल किया जाता है तो उसके लिए कि पहले हम घर के अंदर जाएंगे, दाखिल होने के बाद बाउंड्री वॉल को छोड़ देंगे और जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हर दीवार के साथ साथ हर 5-5 फुट के फासले पर ज़मीन में ड्रिलिंग करनी होगी और दीवार से सिर्फ 2-3 इंच के फासले पर होगी। एक एक जो सुराख है उसके अंदर कम से कम भी एमल्शन जो बनेगा, केमिकल और पानी का एमल्शन, उसका अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लीटर केमिकल, 2.5 लीटर महलूल जो है वो एक सुराख के अंदर जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, कैसर इकबाल कादरी फ्रॉम टोटल पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज। हम मालूमात का कुछ सिलसिला शुरू किए हुए हैं और पहले भी कुछ वीडियोस इसी हवाले से आपके पास आ चुकी हैं और आज हम दीमक कंट्रोल करने के लिए टर्माइट प्रूफिंग, जिसका नाम टर्माइट प्रूफिंग है, उस पर बात करने जा रहे हैं। मौजूद नाज़रीन, दीमक कंट्रोल करने के लिए एक प्रोफेशनल अप्रोच, प्रॉपर तरीक़ा, बेहतर इक्विपमेंट, काम करने वाला प्रॉपर टेक्निकल स्टाफ और अच्छे केमिकल्स की ज़रूरत हुआ करती है। ऐसी सूरत में हमें इसको बहुत अच्छे अंदाज में करना चाहिए ताकि जब हम एक काम करें, क्योंकि ये वो काम है जो हम यूजुअली रोज़ रोज़ नहीं कर सकते। दीमक कंट्रोल करने की जो अच्छी दवाएं मौजूद हैं, उन दवाओं को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो कम से कम 5 साल की वारंटी इसके अगेंस्ट लोगों को मिल जाती है और बेहतर कंट्रोल मिल जाता है। इसलिए बेहतर है कि हम इस बात को समझें कि दीमक को कंट्रोल कैसे किया जाता है। और मेरी इन वीडियोज़ के 2 मकासद हैं। पहला मकसद टोटल पेस्ट कंट्रोल की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करना, दूसरा मकसद ये साथ साथ बताना कि हमें बेहतर दुकानदार नहीं, बेहतर इंसान बनना होगा। अगर हम बेहतर इंसान बन के कोई चीज़ फॉरवर्ड करेंगे तो उसके अंदर मतलब निकल जाएगा, इन्फॉर्मेशन की एक सिलसिला खैर का शुरू हो जाएगा। दीमक कंट्रोल करने के लिए हम लफ्ज़ बोलते हैं टर्माइट प्रूफिंग। दीमक को जब कंट्रोल किया जाता है तो उसके लिए ग्राउंड फ्लोर का अगर ट्रीटमेंट हमने करना हो तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि पहले हम घर के अंदर जाएंगे, अगर घर की टर्माइट प्रूफिंग करने जा रहे हैं, दाखिल होने के बाद बाउंड्री वॉल को छोड़ देंगे और जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस बात को हम बाद में एड्रेस करेंगे कि वाई वी आर नॉट ट्रीटिंग द बाउंड्री वॉल एंड वाई वी आर जस्ट गोइंग टू द कंस्ट्रक्टेड एरिया। किसी भी घर में यूजुअली अगर वो घर 200 गज से ज़्यादा बड़ा है तो उसमें बाउंड्री वॉल अलहदा होगी और कंस्ट्रक्शन एरिया अलहदा होगा। अब हम आगे कंस्ट्रक्शन एरिया पर। जब घर का बाउंड्री वॉल छोड़ने के बाद कंस्ट्रक्शन एरिया में आ गए, घर के अंदर तमाम कमरों के अंदर हर दीवार के साथ साथ ज़मीन में ड्रिलिंग करनी होगी। करनी किस तरह से होगी कि ड्रिलिंग के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 mm का बिट या वर्मा, उसको उर्दू में कहते हैं, बिट उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, तो एक बिट आपके पास होनी चाहिए जो ड्रिल मशीन के आगे लगे और उसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फुट होनी चाहिए और उसका जो डाया है वो 20 mm होना चाहिए। अब ये ड्रिल मशीन और बिट आपके पास है। अब आप टर्माइट प्रूफिंग का सिलसिला शुरू करने लगे हैं। करना ये होगा कि हर दीवार के साथ साथ ज़मीन में ड्रिलिंग करनी होगी। एक दीवार से जो फासला होगा अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 इंचज़ का होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा फासला ना दें। यहाँ पर ड्रिल करें, ड्रिल 1.5 फुट गहरा करें। ज़मीन में 1.5 फुट गहरा ड्रिल करने के बाद फिर दीवार के साथ साथ आगे चलें, मैक्सिमम 4 या 5 फुट का फासला दें और वहाँ पर दोबारा ड्रिल करें। जब हमने 4-5 फुट के फासले से 2 सुराख कर लिए तो इसी तरतीब से हर दीवार के साथ साथ हर 5-5 फुट के फासले पर ज़मीन में ड्रिलिंग करनी होगी और दीवार से सिर्फ 2-3 इंच के फासले पर होगी। जब डोर स्ट्रक्चर आ जाए, विंडोज़ आ जाएं, तो तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। याद रख लीजिए, टर्माइट प्रूफिंग का मकसद आपके घर के अंदर लगी हुई लकड़ी को महफूज करना है। बट वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द फिक्स्ड वुडन स्ट्रक्चर। मूवेबल वुडन स्ट्रक्चर इसमें शामिल नहीं होगा। फिक्स्ड वुडन स्ट्रक्चर में अलमारियाँ जो फिक्स्ड हैं, जिसको वार्डरोब कहते हैं, किचन कैबिनेट्स, इसके साथ में डोर फ्रेम्स, विंडोज़, ये तमाम चीज़ें हैं जो यूजुअली या बाज़ घरों में खूबसूरती के लिए पैनलिंग होती है और लकड़ी लगाई हुई होती है, तो ये तमाम चीज़ें इसी चीज़ का हिस्सा हैं। दीवारों के साथ तो हर 5-5 फुट पर ज़मीन में ड्रिलिंग हो गई। जब दरवाजे आ जाएंगे तो एक एक दरवाजे के पास ज़मीन के अंदर 4-4 सुराख होंगे, ऐसे कि हम एक दरवाजे के अंदर जब दाखिल होते हैं तो दाखिल होते हुए राइट एंड लेफ़्ट दोनों चौखटों के साथ एक एक सुराख, फिर जब कमरे के अंदर चले जाते हैं तो अंदर की तरफ भी दोनों चौखटों के साथ एक एक सुराख। यूँ एक दरवाजे के अंदर 4 सुराख होंगे ज़मीन के अंदर, उनके अंदर हमें केमिकल डालना होगा।
केमिकल डालने के बाद हमें क्या करना होगा, केमिकल डालने के बाद उन सुराखों को बंद करना होगा। उसका अच्छा तरीका ये होता है कि पहले पत्थर लगाया जाए, उसके ऊपर सेम कलर का सीमेंट कलर मैच करके बंद कर दिया जाए ताकि अच्छे तरीके से बंद हो जाए और फिर वो हमें बुरा महसूस ना हो। जब इस तरह से होगा तो आपके पूरे घर के अंदर हर कमरे में ज़मीन में ड्रिलिंग होगी, ज़मीन में ड्रिलिंग होकर उसमें केमिकल जाएगा। एक एक जो सुराख है उसके अंदर कम से कम भी एमल्शन जो बनेगा, केमिकल और पानी का एमल्शन, उसका अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लीटर केमिकल, 2.5 लीटर महलूल जो है वो एक सुराख के अंदर जाना चाहिए। इस तरह से तमाम सुराखों में केमिकल डालेंगे, उसके बाद उन सुराखों को हम बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद अब आ गया लकड़ी का मामला कि ज़मीन में ड्रिलिंग की। अब लकड़ी के साथ क्या करना है, जितना भी फिक्स्ड वुडन स्ट्रक्चर है उस सब पर स्प्रे का ट्रीटमेंट करना है। वुडन स्ट्रक्चर जो आपका फिक्स्ड है, जिसमें अलमारियाँ, वार्डरोब्स, किचन कैबिनेट्स जो फिक्स्ड हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ उन्हीं की बात हो रही है, उन सब पर स्प्रे का ट्रीटमेंट करेंगे। और स्प्रे का ट्रीटमेंट करने के बाद दवा, मेडिसन और उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक, यानी पेस्टिसाइड जो हमने यूज़ की है उसकी प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक आपको उस जगह को खाली छोड़ना होगा ताकि ह्यूमन हेल्थ उससे अफेक्ट ना हो, उसके फ्यूम्स आपकी बॉडी में ना आए, इसको छोड़ देना होगा। और आउटसाइड कंस्ट्रक्शन एरिया के साथ साथ एक लेयर हम लगाएंगे और वहाँ भी इसी तरह ज़मीन में ड्रिलिंग करेंगे, उसमें भी केमिकल डालेंगे और डाल के हम इससे दीमक को महफूज करेंगे। याद रखिए, ड्रिलिंग करने का मकसद ये होता है कि हम जहाँ अपने घर में रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, ज़मीन में अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 फुट नीचे, 1-1.5 फुट नीचे, 2 फुट नीचे ज़मीन के अंदर दीमक अगर मौजूद है तो उसकी पूरी कॉलोनी होती है। उस कॉलोनी को किल करने के लिए तो ज़मीन में ड्रिल करके जब उसमें केमिकल डालेंगे तो एक सुराख, फिर दूसरा सुराख, फिर तीसरा सुराख, हर सुराख में जब केमिकल डालेंगे तो केमिकल ज़मीन के अंदर एक बॉन्डिंग बन जाएगी और दीमक उस बैरियर को क्रॉस करके ऊपर नहीं आ सकेगी। इस तरह से दीमक को ज़मीन से आने से रोक देंगे और जितनी लकड़ी लगी हुई है फिक्स्ड, उसके ऊपर हम स्प्रे का ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह से दीमक कंट्रोल हो जाएगी। अब बाज़ लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, नॉनसेंस किस्म की बातें करते हैं, दीमक इस तरह की होती है, दीमक इस तरह की होती है। नहीं, हमारा मकसद आपको डराना नहीं, हमारा मकसद आपको अवेयर करना है। अगर आप प्रॉपरली इस ट्रीटमेंट को कर लेंगे, मिसाल के तौर पे एक साहब ने कहा कि दीमक जो है वो इतनी बड़ी होती है, तो डियर ऑडियंस, दीमक इतनी बड़ी कभी नहीं होती। ये चावल के दाने से कुछ बड़ी और कुछ छोटी होती है, ये इसका साइज़ होता है। कलर इसका वाइटिश होता है, जो कि प्योर वाइट नहीं होता, ये वार्म कलर भी कहते हैं। इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट सा बड़ा खूबसूरत सा एक इसका कलर होता है। इसके साथ में ये ज़मीन के अंदर जो है वो रहती है और इसके फिर मुख्तलिफ लाइफ साइकिल के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। वर्कर टर्माइट होती है, सोल्जर टर्माइट होती है और क्वीन टर्माइट होती है, और ये तीनों अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं। ज़मीन में ड्रिल करके मकसद ये है कि ज़मीन के अंदर मौजूद कॉलोनी को किल कर दिया जाए ताकि दीमक से हम मुकम्मल महफूज हों। यूँ हमने ज़मीन में भी दवा डाल दी, लकड़ी पर स्प्रे भी कर दिया। इन दिस वे इंशाअल्लाह ताला वी कैन गेट रिड ऑफ दैट और हम दीमक से मुकम्मल महफूज हो जाएंगे। इसके लिए पुरानी सब्ज़ी मंडी अस्करी पार्क के बिल्कुल सामने हमारा भी इदारा मौजूद है, टोटल पेस्ट कंट्रोल के नाम से। हम अल्हम्दुलिल्लाह 28 ईयर्स से अपनी वर्किंग कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। आपको भी कभी ज़रूरत महसूस हो तो आप डिस्प्ले किए हुए नंबर, वेबसाइट वगैरह से भी रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट में कॉन्टैक्ट इन्फो है, उस पर जाएंगे तो वहाँ भी ऑटोमेटिकली आप जब कॉन्टैक्ट इन्फो को फिल करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली मेल हमारे पास आ जाएगी। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले में चल रहा है, आप जिस तरह भी चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करेंगे बेहतर अंदाज में बेहतर मशवरा भी आपको दें और बेहतर से बेहतर खिदमत भी आपकी करें। बहुत शुक्रिया।